कहते हैं सूरत का दुमास बीच दिन में एक खूबसूरत सौरगाह है, लेकिन रात ढलते ही ये रेत इंसानों को निगल जाती है। सूरत का मशहूर दुमास बीच दिन में ये जगह सैलानियों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है इसकी रेत और हवाएं किसी रहस्य की तरह भारी हो जाती हैं। 3 दोस्त अर्जुन, कबीर और रिया पहली बार सूरत घूमने आए थे। दिन भर शहर घूमने के बाद रात में उन्होंने तय किया, चलो बीच देखने चलते हैं। होटल का रिसेप्शनिस्ट उन्हें रोकते हुए बोला, रात में उस बीच पर मत जाना, लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब है। पर दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। रात के करीब 11 बजे टैक्सी लेकर वे बीच के पास पहुँचे। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, आगे मैं नहीं जाऊँगा, रात में वहाँ कोई नहीं जाता। तीनों ने हंसते हुए पैदल जाने का फैसला किया। रास्ते में सुनसान सड़क, चारों तरफ हवा की सनसनाहट और दूर से सुनाई देती लहरों की गड़गड़ाहट। रिया को लगा जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। किनारे पर एक बूढ़ा मछुआरा बैठा था। वह कांपती आवाज में बोला, बच्चों वापस जाओ, ये जगह आत्माओं की है। कई लोग गए हैं, कोई लौट कर नहीं आया। लेकिन तीनों दोस्तों ने उसकी बात को मजाक में लिया और आगे बढ़ गए। बीच पर पहुंचते ही उन्हें हैरानी हुई, इतना बड़ा समुद्र, फिर भी पूरा किनारा खाली था। रेत में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ कुछ जलाया हो। अचानक रिया को सुनाई दिया, वापस जाओ। वह डरकर पीछे मुड़ी, मगर कोई नहीं था। तीनों थोड़ी दूर तक चले, तभी अर्जुन के पैर नीचे धंसने लगे। रेत जैसे उसे अंदर खींच रही हो। कबीर और रिया ने मिलकर उसे खींचा। तभी तीनों ने महसूस किया, रेत पर उनके अलावा एक चौथे इंसान के पैरों का निशान भी बन रहा है। हवा तेज होती जा रही थी। अचानक कबीर के कानों में किसी औरत की आवाज गूंजी, कबीर। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दूर रेत पर कई सफेद परछाएं हिलती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। घबराकर वे भागने लगे और हर बार मुड़कर देखने पर लगता जैसे वह परछाई और पास आ रही हो। रिया ने चिल्लाकर कहा, यह बीच हमें बाहर नहीं जाने देगा। भागते भागते वे किनारे पर एक पुराने झोपड़े तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर अंधेरा और एक कोने में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। रिया ने हिम्मत करके अंदर झांका, पर वहाँ सिर्फ रेत से भरी एक टूटी पालना रखी थी। अचानक अर्जुन चीखता है। कबीर और रिया बाहर आते हैं तो देखते हैं अर्जुन रेत में आधा धंस चुका है। वह हाथ हिलाता है, मदद मांगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरा शरीर रेत में समा जाता है। सिर्फ उसकी चीख और एक खून जैसा लाल दाग बचता है। रिया और कबीर पागलों की तरह भागते हैं। चारों तरफ फुसफुसाहट, तुम्हारी बारी है। हवा इतनी तेज हो जाती है कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है। सुबह होते होते लोग कहते हैं कि बीच पर सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन और एक टूटा बैग मिला, पर रिया और कबीर कभी वापस नहीं लौटे। आज भी अगर कोई आधी रात को दुमास बीच जाता है तो हवा में वही आवाज़ सुनाई देती है,
वापस जाओ, वरना रेत तुम्हें भी निगल जाएगी।